अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला कंवल है एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक 12 सफूरापुर। आज हमने एक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से टॉपिक सिलेक्ट किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। In fact, all of you will know the definition of empirical formula and you will quickly respond that empirical formula is the simplest ratio of combining elements. For example, if I ask you what is the molecular formula of glucose C6H12O6, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि what is the empirical formula of glucose, तो आप क्या करेंगे? You will just simply find this simplest ratio and you will tell that empirical formula of glucose is CH2O, right? But the question is, why we want to calculate empirical formula? What is the importance of empirical formula? Why I am so interested to find the simplest ratio of glucose, right? तो इसका जवाब ये है कि actually in practice what happens, we find out empirical formula in order to calculate the molecular formula of the compound. आज जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्चुअली कहाँ से आती है? ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है एम्पिरिकल फार्मूला से। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला विच इज डन बाय सम एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स, और फिर एम्पिरिकल फार्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हमारा फोकस सिर्फ रहेगा एम्पिरिकल फार्मूला पे। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करना सीखेंगे एंड देन in the next video, in the next part, we will see how we can find out the molecular formula with the help of empirical formula. Empirical formula find out करने के लिए हमारे पास 4 steps हैं। मैं आपको एक question pick करेंगे from which is from progress test question number 8, और इसकी help से हम सीखेंगे कि empirical formula कैसे find करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली। हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सैंपल लेते हैं, उसको हम केयरफुली उसका मास मेजर करते हैं। उसका मास मेजर करने के बाद हम उसे कंबस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एज अ रिजल्ट ऑफ कंबस्शन वी गेट फ्यू गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और सिंपली इट्स अ हाइड्रोकार्बन, तो हमारे पास कौन कौन सी गैसेस फॉर्म होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम इन गैसेस का वेट भी मेजर करते हैं और इन गैसेस के वेट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम प्रोग्रेस टेस्ट। लेट्स सी व्हाट इट सेज। एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास हमें क्वेश्चन से मिल जाती है कि आपका कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट स्टेप में जस्ट विल नोट इट डाउन। ठीक है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे हो सकती है? आपसे कहा जाए अ हाइड्रोकार्बन वाज कंबस्टेड, आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स के नाम नहीं बताए, लेकिन जब आपको ये बता दिया कि अ हाइड्रोकार्बन इज कंबस्टेड, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आ गई कि आपका कंपाउंड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड वी विल नोट इट डाउन लेटर। 4.24 grams of sample of acetic acid on complete combustion। अब मैंने आपसे कहा था हम इसको केयरफुली क्या करेंगे? मास इसका मेजर करेंगे विच इज 4.24 grams ऑफ सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड। तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, दिस इज आवर डाटा। द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 4.24 grams, राइट? ऑन कंप्लीट कंबस्शन गेव 6.21 grams of carbon dioxide,
मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है 6.21 ग्राम्स एंड 2.54 ग्राम्स ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना आ गया हमारे पास 2.54 ग्राम्स। अब हमने इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने एक साइड पे नोट कर लिया एंड वी स्टार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 4। 4 स्टेप्स हैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 1 विच इज एलिमेंट डिटेक्शन। एलिमेंट डिटेक्शन में हम सिर्फ क्या करते हैं, ये नोट डाउन करते हैं कि जिस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है वो कौन कौन से एलिमेंट्स में कंसिस्ट करता है, ठीक है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन मैंने रीड किया था, एसिड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे नोट डाउन करना है। ये नोट डाउन करने की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास कभी कभी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कि हाइड्रोकार्बन इज कंबस्टेड, आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो फ्लो में इन दी एंड आप ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आता है। तो इसको नोट डाउन कर हमेशा कीजिए। सेकंड स्टेप, इसमें हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों एलिमेंट्स की हम क्या करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करेंगे, 1 by 1। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन से। अब कार्बन की परसेंटेज हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हम यूज करेंगे ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास डाटा में गिवन है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से फॉर्म हुई है, इट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ द कार्बन ऑफ द कंपाउंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, राइट। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना है 12, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारे पास 44, ठीक है। तो 12 by 44। रिमेंबर कार्बन हमारे पास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44। इस 44 मॉलिक्यूलर मास में what is the contribution of carbon, since there is only 1 carbon the contribution is 1। अगर 2 होते तो ये 24 हो जाता, अगर 3 होते तो 36 हो जाता, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारे पास फॉर्म हुआ है 6.21 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4.24। सिंस इट इज अ परसेंटेज तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,